मैंने उसे कभी उन आंखों से नहीं देखा, मैंने हमेशा उसे एक दोस्त की तरह ही सोचा है। लेकिन मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वह ऐसा कुछ करेगा। मेरा नाम सौमिता है, मैं एक सफल महिला हूँ। मैं पेशे से वकील हूँ, सौमिता LLB। मैं अब सोच रही हूँ और पछता रही हूँ। मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? वो मेरे पति हैं। हाँ, वो मेरे पति हैं। उनका नाम सूर्या है। वो 27 साल के हैं और मैं 26 साल की हूँ। हम बचपन से दोस्त हैं। सूर्या एक इंजीनियरिंग कंपनी के CEO हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ी, क्योंकि उनका काम देखने के बाद उनके ऑफिस के बॉस ने रिटायर होने पर उन्हें कंपनी का CEO घोषित कर दिया। मैं आपको वह बताती हूँ जिसका आप इंतजार कर रहे थे। हम 2 बहनें हैं। मेरी बहन का नाम सौमिता है। हम मिडिल क्लास हैं। हम हरियाणा में रहते हैं। सूर्या का घर हमारे घर से थोड़ी दूर है। सूर्या के पापा टीचर थे। दीदी और मैंने उनसे ट्यूशन ली थी। जब मैंने दीदी से पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, तो सूर्या और मैं साथ में खेला करते थे। ये सोचकर हैरानी होती है, मैं क्लास 1 से क्लास 12 तक उनके घर पढ़ने जाता था। कभी कभी मैं कहीं और पढ़ता था, फिर किस्मत ने हमें मिला दिया। मेरा मतलब है, उसके पापा मेरे एक दोस्त के घर पढ़ाने जाते थे। मुझे नहीं पता कि मेरे पापा उसके पापा से कैसे मिले। साल था 2007। उसके पापा बहुत अच्छा पढ़ाते थे। सूर्या सर उनके साथ आते थे। हम खूब मजे करते थे। हम बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं उन्हें दोस्त मानता था, लेकिन उनके मन में कुछ और था और वह मुझसे प्यार करते थे। पर मुझे नहीं पता था, उन्होंने कभी मुझसे अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं की। हाँ, आप सोच सकते हैं कि अगर उन्होंने मेरे साथ कुछ बुरा किया, तो मैं उनके बारे में इतना अच्छा क्यों बोल रही हूँ। और क्या कर सकती हूँ, वह मेरे पति हैं। पहले कुछ भी हुआ हो, अब मैं उनकी पत्नी हूँ। और क्या कोई पत्नी अपने पति के बारे में कुछ बुरा कह या लिख सकती है? मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, कहीं ना कहीं मैं भी चाहती थी कि वह मेरे लाइफ पार्टनर बने। मेरा मतलब है, मेरे पति बने। अगर उन्होंने मुझे एक बार बता दिया होता, तो मैं उनके लिए सब कुछ कर देती। हाँ, उसने मुझे 1-2 बार लाल गुलाब देकर प्रपोज किया था, लेकिन तब मैं कॉलेज में थी और मैंने उससे कहा कि मैं पहले अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और नौकरी करूंगी और फिर यह सब करूंगी। लेकिन अगर उसने ऐसा कहा, तो वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मुझे इसके बारे में सोचना भी पसंद नहीं है। लिखने से पहले मैं सोच रही थी कि आपको ये घटना कैसे बताऊं। अब असली घटना पर आते हैं। मैं आपको बता दूं कि वो दिन वैलेंटाइन डे था। मैं कॉलेज के दूसरे साल में थी। मेरा और उसका कॉलेज एक दूसरे के बगल में था। चूंकि उस दिन वैलेंटाइन डे था, इसलिए हमारे दोनों कॉलेजों के कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर एक पार्टी रखी थी। हम सब उस पार्टी में गए। सूर्या और मैं भी गए। मैं एक पार्टी में डांस कर रही थी। अचानक किसी ने मेरे दामाद को ड्रिंक पिलाई। डिस्को लाइट की वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। मैं अपने कपड़े साफ करने चली गई। मेरे जाने और वापस आने के बीच सूर्या और उसके दोस्तों में किसी बात पर झगड़ा हो गया। मैंने अपने कपड़े साफ किए और वापस आ गई। मेरे लौटने के बाद सूर्या ने मुझे एक जूस दिया। जूस में कुछ मिला हुआ था। जूस पीने के बाद मेरा सिर घूमने लगा और मेरी आंखें धुंधली होने लगी। मैं इतनी नशे में थी कि चल नहीं पा रही थी, तो सूर्या ने मुझे उठाया। उसने मुझे उठाया और एक कमरे में ले गया। मुझे पूरी बात ठीक से याद नहीं है। उसने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ, लेकिन तुम इसे अच्छे से नहीं मानोगी, इसलिए मुझे ये करना होगा। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, एक रानी की तरह। ये कहकर उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। सूर्या सेक्स करने की कोशिश करने लगा। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। मैंने पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे रोक नहीं पाई। वो मेरे साथ 2-3 घंटे सोना चाहता था।
मैं 100 बार कोशिश करने के बाद भी उसे रोक नहीं पाए, क्योंकि हम दोनों हॉस्टल में रहते थे, इसलिए घर वालों का कोई डर नहीं था। मुझे लगा कि शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन उस घटना के 1.5 महीने बाद कॉलेज में एक दिन मुझे अचानक चक्कर आया और मैं जाग गई। सब मुझे डॉक्टर के पास ले गए और मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे यकीन नहीं हुआ, ऐसा लगा जैसे मैं आसमान से गिर पड़ी। मैंने कॉलेज सर को बताया और अपने घर वालों को सब कुछ बताया। मुझे घर वापस लाने के बाद सब मुझसे पूछने लगे कि यह सब कैसे हुआ और वह लड़का कौन था। मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं था, इसलिए मैं चुप रही और सब कुछ किया। सूर्या को भी मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया, तो वह बहुत जल्द मेरे घर आया और मेरे घर वालों को मुझसे शादी के लिए मनाने लगा। पहले तो मेरे घर में कोई राजी नहीं हुआ, फिर जब उसे पता चला कि वह एक कंपनी का सीईओ है, तो वह मान गया। ये सब देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सूर्या मुझसे शादी क्यों करना चाहता है। शादी के बाद फूलों की सजावट वाली रात सूर्या ने मुझे सब सच बता दिया। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई और उसकी तरफ देखने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तब क्या करूं। इसी बीच सूर्या ने लाइट बंद कर दी और कहा, सो जाओ, अब तुम्हें रात में जागना नहीं चाहिए। फिर उसने मुझे गले लगाया और मेरे होठों पर किस किया और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर उसने मुझसे कहा कि मैं अपना सिर उसकी छाती पर रखकर सो जाऊं। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। आपको कैसी लगी कमेंट करें, और हाँ, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर चैनल है तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जो भी कहानी पोस्ट करूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।